नमस्कार। संस्कृत टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू के लिए डेमो क्लासेस में एक और पाठ के साथ हाजिर हूं। आज का पाठ है कक्षा 6 का 8वां पाठ सूक्ति स्तबकः। इसकी प्रस्तावना कैसे बनाएंगे, किस तरह से बच्चों को हम स्तबक शब्द सिखाएंगे या यहाँ तक लाएंगे। हमें पता है कि स्तबक होता है गुच्छा, तो हम अपनी प्रस्तावना यहीं से शुरू कर देते हैं। बच्चों, आपने गुच्छा देखा है? क्या होता है गुच्छा? गुच्छा यानी जिसमें कई चीजें एक साथ इकट्ठी सजाकर रखी गई हो, जैसे फूलों का गुच्छा और अंगूरों का गुच्छा। आप बताइए, केलों का गुच्छा। बहुत बढ़िया। कभी अच्छे वचनों का गुच्छा सुना है आपने कि अच्छी अच्छी बातों का भी गुच्छा हो सकता है? आज हम ऐसा ही एक गुच्छा जिसका शीर्षक है सूक्ति स्तबकः पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक हमारा है सूक्ति स्तबकः। सूक्ति कैसे बना है? सु प्लस सूक्ति, अच्छे कथन, और स्तबक यानी गुच्छा, अच्छे वचनों का गुच्छा। इस पाठ में 5 श्लोक हैं जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, परिश्रम का महत्व बताते हैं, प्रिय वाक्य बोलने की शिक्षा देते हैं और किसी में भेदभाव न करने के लिए कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन श्लोकों का वाचन और अनुवाचन करते हैं। मैं बोलती हूँ। पहला श्लोक। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ पूरा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ क्या होगा? उद्यमेन ही, उद्यम से, यहाँ ही जो शब्द है ये हिंदी वाला ही नहीं है। इस ही का अर्थ है वास्तव में। वास्तव में उद्यमेन परिश्रम से, वास्तव में परिश्रम से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य पूरे होते हैं, सफल होते हैं। न मनोरथै, मनोरथ कहते हैं कि इच्छा करने मात्र से, कि हम सोच लें हमारे काम हो जाए बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, इच्छा करने से नहीं। दूसरी लाइन में उदाहरण के द्वारा ये बात समझाई गई है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्त यानी सोया हुआ, सिंह शेर, सोए हुए शेर के मुख में न प्रविशन्ति, नहीं घुसते हैं, नहीं जाते हैं। मृगा मीन्स जानवर, कि सोए हुए शेर के मुख में जानवर अपने आप प्रवेश नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि शेर यदि सोचे कि मैं तो जंगल का राजा हूं, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूं, मैं क्यों शिकार के लिए निकलूं, ऐसा नहीं है। शेर को भी अपना पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है, जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी अब सफलता प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। अब इस श्लोक से मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, आप उसका उत्तर देना। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति? उद्यमेन। उद्यमेन, बहुत बढ़िया। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन पदे का विभक्ति? तृतीया विभक्ति। बहुत शोभनम, बहुशोभनम, तृतीया विभक्ति। कार्याणि इति पदे किम वचनम? एक वचनम। नहीं, आप बताएं। बहुवचनम। कार्यम, कार्ये, कार्याणि, बहुवचनम। मनोरथै इति पदे का विभक्ति? मनोरथै। बालक की तरह चलाकर देखना है आपको। मनोरथै, आपको बालक शब्द के रूप याद है? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति बहुवचनम। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे। मनोरथै। सुप्तस्य सिंहस्य,
अत्र विशेषण पदम किमस्ति? सिंहस्य। नो, सुप्तस्य। शेर कैसा है? सोया हुआ है। ठीक। सुप्तस्य शब्दम विशेषणम, कस्य विशेषणम? सिंहस्य। सिंहस्य विशेष्यपदम अस्ति। प्रविशन्ति पदे कः लकारः? लोट लकार। आपने अभी तक तो लोट लकार पढ़ा ही नहीं है। लट लकार। लट लकार आपको अभी तक 6th वालों को लट और लिट लकार, बहुत आसान है ऐसे शब्दों का उत्तर देना। आपने पढ़े ही 2 लकार है। लिट लकार की पहचान क्या है? जिसमें श लग जाता है। पठिष्यन्ति श नहीं है तो साधारण उत्तर, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। आप साधारण बताएं। प्रविशन्ति, प्र उपसर्ग है, विशति विशता विशन्ति, लट लकार है। मृगः, अत्र मूल शब्द किमस्ति? मृग। मृग। मृगः, मृगौ, मृगः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इस तरह के प्रश्न आप लोग पहले ही बना लीजिए ताकि पैनल को जरूरत ही ना पड़े प्रश्न पूछने की। जो उनके दिमाग में आ रहा है उसका उत्तर तो आप पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी डेमो क्लास दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और मुझे याद करिए। धन्यवाद।